एक क्रिमिनल था, रेप केस में था। उसने ना सिर्फ वो कहते हैं रेप किया था, बल्कि उसे खातून को ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा। कर रहा था। जो और उसकी बेल खारिज हुई तो पहली बात यही ज़हन में आई थी कि इसे बाहर नहीं निकलने देना, फरार नहीं होने देना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मैडम महविश असलम, जो कि हाफिजाबाद की तारीख में पहली दफ़ा SHO तैनात हुई हैं। इनसे जानते हैं कि SHO शिप कितनी मुश्किल होगी एक खातून के लिए। और भी बहुत से सवालात होंगे और इनके बारे में एक वाक़या है, ये बड़ी दबंग ऑफिसर है, वो वाक़या भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आप पहली दफ़ा SHO तैनात हुई हैं, तो आपके क्या एहसासात हैं आपके? जी, मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की। हमारे आईजी साहब आमिर ज़ुल्फ़िकार साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, हम उस चीज़ को एक वो कहते हैं पॉज़िटिव वे में वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। तो हम इंशाल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएँगी और उनको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगी। वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए एक पॉज़िटिव वे में रिस्पॉन्स करेंगी उन्हें, और ताकि वो ऐसे इनिशिएटिव लेते रहें और फीमेल्स को जो है वो आगे लाते रहें। अच्छा मैडम, आपके बारे में एक वाक़या बड़ा वो मशहूर हुआ था कि आप एक क्रिमिनल था जो जिसको आपने गिरबान से पकड़ा था हाँ जी, हाँ जी। तनहा। हाँ जी। तो इतना हौसला कैसे आया आप में? जी, जो बंदा ये यूनिफ़ॉर्म पहन लेता है, हौसला खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है। हमारे वो एक क्रिमिनल था, इस वज़ह से मेरे ज़हन में था। उसने एक रेप केस में था। उसने ना सिर्फ़ वो कहते हैं रेप किया था, बल्कि उसे खातून को ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा। कर रहा था। तो इस वज़ह से मैंने ज़हन में ये चीज़ सोची हुई थी, उसके खिलाफ़ प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन की। हमारे डीपीओ साहब राय मज़हर साहब ने हमें उसमें फुल सपोर्ट किया। उन्होंने हमें जो हर तरीके से हर फैसिलिटी प्रोवाइड की और साथ गाइडलाइन भी प्रोवाइड हम्म। की। तो हमने एक उसके खिलाफ एक बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए थे और इस वजह से उसकी बेल जो है वो खारिज हुई थी। जो और उसकी बेल खारिज हुई तो पहली बात यही ज़हन में आई थी कि इसे बाहर नहीं निकलने देना, फरार नहीं होने देना, क्योंकि ये तो क्राइम वो कहते हैं बढ़ेगा। हम्म। क्योंकि जिसने ये इतना हीनियस क्राइम किया है, ये मज़ीद आगे जाके कोई और क्राइम मजीद कर करेगा। सकता है। इस वजह से बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो एक अच्छी नीयत थी इज्जत के साथ इसलिए साथ उसको हिम्मत भी माशाल्लाह। हाँ, हाँ, हिम्मत बिल्कुल। दबंग हिम्मत ऑफिसर। पहले वो यूनिफ़ॉर्म पहनते ही हर पुलिस ऑफ़िसर में आ जाती है। जबरदस्त। अच्छा मैडम, आप अभी तक कितने केसेस जो हैं या कितने आपके क्राइम्स है जो आपने पकड़ लिए हैं और कितने केसेस जो हैं वो हल कर लिए हैं? जी, पहले मेरी अपॉइंटमेंट जो रही है एज़ ए जेंडर क्राइम इंचार्ज सर्कल पिंडी हम्म। पटिया में रही है, तो वो मेरे 200 प्लस केसेज़ होंगे जो मैंने जबरदस्त। इन्वेस्टिगेट किए हैं। और फिर मैंने उसमें बहुत सारा वो कहते हैं सज़ाओं तक लोगों को वो लेके गए हैं हम, जो क्रिमिनल्स हैं उनकी सज़ा यकीनी हो, उसमें हमने प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन की है। तो बाकी यहाँ अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, तो इंशाल्लाह केसेज़ को देखेंगे और बहुत हम्म। अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो मर्दों के शाना बशाना आप काम भी करेंगी माशाल्लाह। तो इसमें एक ये चीज़ देखी जाती है कि जो ख़वातीन होती हैं, जब थाने में आएँगी, आप जैसी बहादुर बेटियाँ थाने में आएँगी, वो मसाइल के ऊपर बात करेंगी, तो वो कैसे होगा कि थाने के मामलात को वो टैकल करेंगी, थाने के मामलात को किस तरह देखेंगी? बड़े-बड़े क्रिमिनल्स आते हैं इस तरह थाना जात में। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन देखें जी, हर मामले में जो है अच्छे मामलात जो है वो करती हैं और अच्छे तरीके से टैकल करती हैं। अगर घरों में देख लें तो वो एक सलीके से हर मामले को लेके चलती हैं। बिल्कुल। और जो फ़ोर्स की लेडीज़ हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं अच्छे तरीके से, और वो उन क्रिमिनल्स को उसी वे में डील करेंगी जिसके वो हकदार हैं और हुँ। जो उनके साथ करना चाहिए। तो हम बे लेडीज़ पुलिस ऑफ़िसर भी जो है वो मर्दों की तरह ही पुलिस में काम करती हैं। हमें हमारे ऑफ़िसर्स की तरफ से भी इतना कॉन्फिडेंस है दिया गया कि हम लोग जो हैं वो मर्दों के साथ खड़ी होके वो सारा काम कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा विज़न है, सोच है आपकी। तो मुझे जाते-जाते जो आप जैसी बहादुर बेटी हैं, वो इस फ़ील्ड में आना चाहती हैं लेकिन ख़ौफ़ और डर की वज़ह से नहीं आ पाती, उनको कोई एक जाते-जाते आप अच्छा-सा मैसेज दे दें। जी, बिल्कुल, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि ख़वातीन को बिल्कुल भी खौफ़ नहीं खाना चाहिए। वो अगर घर के मामलात अच्छे तरीके से देख रही हैं, तो वो बिल्कुल बाहर के मामलात भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकती हैं। ख़ातून जो है, वो अगर एक मुल्क चला सकती है, पार्लियामेंट चला सकती है, मुख्तलिफ़ शोबाजात में आ सकती हैं, तो वो बिल्कुल हमारी फ़ोर्स का हिस्सा भी हैं। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है, वो पुलिस फ़ोर्स का हिस्सा बनें, ताकि हम जो ख़वातीन हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस दे पाएँ कि आप आएँ हमारे पास, अपने मसाइल बताएँ। आपके सामने एक खातून है, वो आपके मसाइल को अच्छे तरीके से समझेगी। हुँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं आएँ, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो रोल फैसिलिटेट मॉडल करें। उन्हें फैसिलिटेट करें और रोल मॉडल बने। वो हमें जब यूनिफ़ॉर्म में देखें तो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी इस फ़ोर्स का हिस्सा बनेंगी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मैडम की सोच है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे और जाते-जाते जो इन्होंने एक मैसेज दिया है अपनी कौम की बेटियों को कि वो भी बाहर निकलें
और इनके शाना बशाना खड़ी हो मर्दों की तरह, क्योंकि वो भी काम कर सकती हैं। जो मुल्क चला सकता है वो एक ऑफिस भी चला सकता है, वो थाना भी चला सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।